हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुजर स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ना। और हालांकि आपके एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स क्या हैं, काफ़ी पास आ चुके हैं, अब धीरे धीरे जो है पास आते ही जा रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मैं तो यही बताऊंगा कि ज़्यादातर हो सके, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा आप लोग कर रहे हैं। चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, मतलब कोई भी लग नहीं रहा है मुझको, है ना, कि आप जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बिकॉज कोई भी चीज़ हो, फिर आप लास्ट टाइम में क्या करते हैं, लास्ट टाइम में आके आप जो है तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि मतलब तैयारी नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको डेली बताता हूँ। 7279047787। इसको भी आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप करिएगा इस पे। सबसे पहली बात तो ठीक है, ओनली 35 रुपीज़ का है। और प्लस कि आप इसको, ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है, वो भी एग्जाम में आएगा, इसमें से भी एग्जाम में आएगा। बस आप ये करके हो सकता है कि आपके काफी ज्यादा एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एक एग्जाम में तो आएगा नहीं, आपके आने वाले हर एक एग्जाम में काम आएगा। इसको हमने लिखा भले ही कोस्ट गार्ड का है, लेकिन बनाया एसएससी लेवल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या लिखा है? नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स। ठीक है, हम जैसे कि आपने सुना होगा ना, सलीम अली एक बर्ड सेंचुरी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी। तो जहां पे हम बर्ड को या फिर एनिमल को भी रखते हैं, है ना, सॉरी थोड़ा सा डकार आ गया था। ओके, बर्ड को या फिर इसको थोड़ा सा हटा के इसको ढंग से लिखें। ये कहाँ पे आपका जम्मू में है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स को जहाँ पे उनके लिए रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे उनकी तरीके से ही पूरा बना के रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सेंचुरी। ठीक है, रिट्रीट मतलब होता है वापस आना। ओएसिस मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड का मतलब। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं तो दो रिट्रीट होते हैं। एक रिट्रीट का मतलब होता है वापस आ जाना, और एक रिट्रीट का मतलब होता है कोई शांत या फिर एकदम अलग सी सिक्लूटेड प्लेस, मतलब जो एकदम अलग से है, बिल्कुल अलग ही दूर में है एकदम का, मतलब वहां पे शांति ही शांति है, कुछ ये सब नहीं है, गाड़ी घोड़ा का आवाज एकदम, जहाँ पे हम लोग रेस्ट या रिलैक्स कर पाए। ओके, चलिए ओएसिस क्या है? ये फर्टाइल स्पॉट होता है। ठीक है, कहाँ पे फर्टाइल स्पॉट होता है? डेजर्ट में। हम जो मिराज देखते हैं ना पानी का, वो दरअसल कुछ तो मिराज होता है। ज्यादा धूप में होने की वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ बनाने लगता है। लेकिन ओएसिस भी जैसा कुछ होता है, ये फर्टाइल स्पॉट होता है। स्पॉट लिख रहा हूं मैं, स्पॉट होता है यानी जगह होती है। कहाँ पे? डेजर्ट में, है ना, कहाँ पे? मट्टी में। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक डेजर्ट ये होता है और एक डेजर्ट ये होता है, जिसमें डबल एस आता है, उसको मिट्ठा कहते हैं। ठीक है, मिट्ठा। और इसको क्या कहते हैं? रेत, यानी रेगिस्तान। रेत लिख रहा हूं मैं अभी, उसको सैंड को कहते हैं रेगिस्तान। जिसको कंफ्यूजन हो दूर हो गया। ठीक है, फर्टाइल स्पॉट डेजर्ट होता है जहां पे पानी मिल सकता है। वाटर इज फाउंड, जहां पे पानी मिल सकता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है। असाइलम, असाइलम क्या होता है? एक नॉर्मल हॉस्पिटल मान लीजिए, यहाँ पे बस छोटी मोटी बीमारियों का इलाज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है इसका? किसी ने मुझे आज तक ऐसा नाइस, मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। एवर, पेड मी होता है। पेड मी तो किसी चीज के लिए आता है ना। यहाँ पे ग्रामर एरर फाइंड करना था, यहाँ पे देखिए एरर लिखा हुआ है। ठीक है, पेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मनी की चीजों में जो है दे दिया, गिव कर दिया, दे दिया, चुकता कर दिया। तो पेड थोड़ी आता है, गिव मी आता है ना। तो कहाँ पे यहाँ पे गलती है? गिव। नो वन हैव एवर, नो वन हैव एवर पेड मी सच अ, सॉरी यहाँ पे
पेड तो नहीं आएगा, वैसे यहाँ पे गिव आना चाहिए, ठीक है। और एक और गलती है यहाँ पे, ये हैज आएगा, क्योंकि नो वन मैंने आपको बताया था सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ सिंगुलर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे पेड मी होता है, गिव मी होता है, दोनों होता है, इसको ना आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए हैज आएगा, बिकॉज नो वन सिंगुलर होता है, और यहाँ पे पेड मी और गिव मी दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा के ऐसे करके गिव मी भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत वाला नहीं है। रिवर्ड, रिवर्ड रिवर्ड कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसका एंटोनिम बताना है रिवर्ड का, लेकिन बताएंगे तो जब हमें मतलब होगा। रिवर्ड का मतलब होता है डिस्पाइज्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। डिस्पाइज का मतलब होता है सैड, ना खुश। वैल्यूड का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू हो, यूजफुल, काम का चीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टीम्ड मतलब क्या होता है? स्टीम्ड होता है हाईली रिस्पेक्टेड। हम बचपन में लेटर लिखते थे ना, विद इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर कॉलम्स, यानी आपके जो हम आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें हम अपना कुछ छपवाना चाहते हैं और उसको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हाईली रिस्पेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव फॉर्म करना है इसका, क्या करना है हमको? पैसिव फॉर्म करना है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी का अस आ जाएगा, ठीक है, बायस है ना। आपका बी प्लस बी3 हो जाएगा, यानी बी प्लस हेल्प्ड हो जाएगा। द पुअर मस्ट बी, माइट नहीं होगा, माइट हो जाता है आपका मे, यानी मे मतलब हाँ, यस या नो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी चॉइस में आ जाता है ये, ठीक है। किस में आ जाता है? चॉइस भी आ जाता है। यहाँ पे लिखा है ना मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय अस। तो पुअर हैड टू बी नहीं होगा, मस्ट हैव बीन ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इधर? नॉट ओनली द वर्कमैन, ठीक है, नॉट ओनली द वर्कमैन, ओके, बट आल्सो द सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे देखिए बट आल्सो द सुपरवाइजर वॉज, सुपरवाइजर के लिए आया सस्पेंडेड, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, ये एकदम ओके है, करेक्ट है। यहाँ पे कोई ग्रामर का दिक्कत आया ही नहीं है यहाँ पे। ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है वायोलेशन। ब्रीच मतलब क्या होता है? किसी चीज को डैमेज करना या फिर रूल्स तोड़ना। क्या होता है? रूल्स तोड़ना। तो क्या होता है? किसी चीज को वायलेट करते हैं, उसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। क्या होती है? पाबंदी, ठीक है, पाबंदी, या फिर बिंदु लगा लेना, एक ही बात होती है, कोई पूरी दिक्कत वाली बात नहीं होती। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट होता है आपका अरेंजमेंट करना, ठीक है, अरेंजमेंट करना। ऑप्शन नंबर 4 रेस्ट्रिन, रेस्ट्रिन क्या होता है? किसी का फीलिंग्स चेक करना, बस किसी का फीलिंग्स चेक करना। ये एक एक्शन होता है, क्रिया होती है, वर्ब होता है। हाँ चलिए, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ग्रामर लॉजिक सेंस आएगा, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता है ये चीज याद नहीं रहती है। अगर आप ये चीज याद करके चलोगे, आपका सारा फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या लिखा है इधर? द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एज बाय पीपल इज नॉट सेव्ड अमंग एजुकेटेड पीपल, ठीक है। डिमांडेड मतलब तो कुछ और होता है, ठीक है। डिमांडेड मतलब होता है किसी चीज को मांगना। डिसाइड मतलब किसी चीज को तय करना। सॉल्व तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? परसीव्ड आएगा। परसीव्ड का मतलब क्या होता है? परसीव्ड मतलब होता है एक रिजल्ट पे आना, ठीक है, एक रिजल्ट पर आना। अब देखिए, जो लोग पढ़े लिखे इंसान है, जो ग्रेजुएटेड है, ठीक है, जो ग्रेजुएटेड है उनको आराम से जॉब मिल जाती है, लेकिन जो 12th पास है, जो 10th पास है, उनको थोड़ी मिलती, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं होती है ना। हालांकि आपके दिमाग में है, लेकिन जो डिग्री होती है वो मायने रखती है। आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं, अगर आपको नहीं भी आता होगा तब भी आपको सिखाएंगे, आपके पास डिग्री होगा तो। नहीं होगा तो चाहे आपको कितना ही रखेंगे ही नहीं। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? एक कर्जरी, हाँ एक कर्जरी लोग, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया पे नजर है, पूरी दुनिया पे नजर है, ठीक है। क्या है? एक ओवरऑल लुक है हर चीज पे, ओवरऑल लुक है हर चीज पे, हर एक चीज पे,
एन ओवरऑल लुक ऑन एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज पे आपकी नजरें हैं। पर्सनल व्यू क्या होता है, हमारा खुद का ओपिनियन जो हम किसी को देते हैं, या फिर हम अपने एक डिटेल स्टडी क्या होती है जो हम ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये ईडियम्स है मगर दोनों का मतलब एक ही है, पर्सनल व्यू या फिर डिटेल स्टडी। एक प्रेजुडिस व्यू क्या होता है, किसी को मत भावना से देखना, है ना। चलिए, अजाइल का सिनोनिम क्या होगा, अजाइल का सिनोनिम होगा निम्बल। ठीक है, क्या होगा, निम्बल। अजाइल का मतलब क्या होता है, अलर्ट, तो निम्बल का मतलब भी सेम होता है। विजिबल मतलब दिखाई देने वाला, ठीक है, दिखाई, जो दिखाई दे, जो दिखाई दे। गौ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्लाई और कनिंग, दोनों का मतलब अलग होता है। इसका मतलब चालाक होता है, अलर्ट का मतलब होता है जो एक्टिव रहे, ठीक है, जो एक्टिव रहे, और चालाक का मतलब अलग होता है, डोसाइल, जो सबमिसिव हो, ठीक है, हर चीज को कंट्रोल में रख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताना है कि क्या गलत है, तो हमारा सिंसियरली गलत है, पॉपुलरली, बेगरली, और ये इन दोनों का मतलब तो आपको पता होगा, फर्स्ट टू का, ठीक है। जिनको नहीं पता, पॉपुलरली का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, बेगरली का मतलब होता है एक या फिर मतलब थोड़ा सा पुअर टाइप में ले लो इसको, ठीक है, मतलब गरीब टाइप में। और जोक्युलरली का मतलब क्या होता है, जिसका नेचर बहुत गुड हो, ठीक है, ये हमेशा पर्सन में आता है, पर्सन कह रहा हूँ, पर्सन में आता है, ठीक है। सिंसियरली की स्पेलिंग क्या होती है, किसी को मालूम है? सिंसियरली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, ठीक है, सिंसियरली ये होता है इसका पूरा स्पेलिंग। हम एप्लीकेशन में बहुत लिखते थे बचपन में, है ना, जब हम मतलब 8वीं 9वीं 10वीं में थे, सीबीएसई में, तब। ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, उसने कहा प्लीज, तो हम करेंगे रिक्वेस्ट, तो ये ऊपर के दोनों चले गए। गिवन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बस ये लो, कितना 5 सेकंड में आपका आंसर सही हो गया। ऐसे प्रैक्टिस करनी है हमको। He requested to give him a glass of water. Given क्यों नहीं आएगा, given him कोई सेंस है इस बात का, आप बताओ, कोई सेंस है? सेंस तो आ ही नहीं रहा, इससे सेंस भी तो देखना पड़ेगा। He requested to given him a glass, given का मतलब होता है दिया गया है, नहीं दिया गया नहीं है, वो मांग रहा है। अगर वो मांग रहा है तो उसे कैसे दिया गया है, हम तो देंगे ना अगर मांग रहा है तो। इसमें क्या है इनकरेक्ट वर्ड, ये है फेथफुली। फेथफुली का मतलब भी यही होता है, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, ये फेथफुली। इसका करेक्ट स्पेलिंग है डबल एल आता है। ऑफुली का मतलब क्या आता है, जो चीज बैड हो, डिसगस्टिंग हो, ठीक है, डिसगस्टिंग हो। और क्या होता है, अनड्यूली। अनड्यूली का मतलब क्या होता है, अनड्यूली का मतलब अनड्यूली है कि अनरूली है, अनड्यूली है। इसका मतलब होता है जिसकी कोई वारंटी ना हो, अनवारंटेड, अनवारंटेड, ठीक है। 3 अनरूली। अनरूली क्या मतलब क्या होता है, मीन्स मतलब डिसरप्टिव, एरर वाली चीज है, ठीक है, क्या है, एरर वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है। अच्छा ठीक है, अ पर्टिकुलर, यहाँ पे वन वर्ड देना, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलर टू अ स्पेसिफिक रीजन। एक एक तरह की भाषा जो सिर्फ उसी जगह से हो और किसी जगह से ना हो, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है डायलेक्ट, जैसे आदिवासी लोगों की भाषा होती है। अब हिंदी क्या है, पूरे भारत में बोली जाती है, ठीक है, भारत रीजन नहीं है, भारत देश है। रीजन क्या होता है, जैसे झारखंड हो गया आपका, लक्षद्वीप हो गया, जहाँ पे आदिवासी वासी रहते हैं ना, आदिवासी टाइप के जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स के बारे में सब जानते होंगे, जनजातियां। वहां पे कुछ कुछ भाषा जो होती है ना एकदम स्पेसिफिक होती है, उनके अलावा कोई बोलता ही नहीं है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग भाषा होती है। स्लैंग मतलब क्या होता है, स्लैंग मतलब होता है जो मतलब थोड़ा सा वेरी इनफॉर्मल हो, इनफॉर्मल लगे थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से नॉर्मल बात, जैसे आप लोग अपने दोस्तों में जैसे बात करते होगे, अब ऐसे तो करते होंगे, अरे आप क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो बात करते नहीं होंगे, सबको मालूम है कौन अपने दोस्तों से कैसे बात करता है ना, उसको कहते हैं स्लैंग। जार्गन क्या होता है, ये स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे ईडियम्स हो गया ना आपका, ईडियम्स वो स्पेशल वर्ड है, ठीक है। लिंगो, लिंगो मतलब क्या होता है, एक फॉरेन लैंग्वेज, या ये मतलब जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम लिंगो भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ए बी ए सी, यानी डी नहीं आएगा। चलिए ए से शुरू करते हैं। इफ इन्फेक्टेड पीपल डू नॉट गेट हेल्प, तो ये नहीं है, इसका मतलब सी है, तो ए भी काट दो। लास्ट वेडनेसडे सी भी नहीं है, तो बी में से कोई है। अब बी में से क्या है, कोरोना इज अ डिजीज विच कॉजेस कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोरोना के बारे में बता रहा है ये। इफ इन्फेक्टेड पीपल डू नॉट गेट हेल्प, ठीक है, हमारा ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए लास्ट वेडनेसडे यहाँ पे सीधा वही बता दिया, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अगर इन्फेक्टेड पीपल को हेल्प नहीं मिला तो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट वेडनेसडे की बात कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बाय फ्राइडे 140 नंबर तक जो है ऊपर हो गए थे। एरर का आ गया, he tried to run away but was soon overtook some by some policemen, ठीक है, यहाँ तो सही है, यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे ओवरटेकन आएगा। जब किसी को हम क्या बोलते हैं, अपने ओवरटुक होता है, ओवरटुक आपका ये जो पैसिव फॉर्म है, बाय सम पुलिसमैन, ठीक है, बाय सम पुलिसमैन आ रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पे ओवरटेकन आएगा। he tried to run, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ओवरटेकन हो जाएगा। ओवरटेक होता है, ओवरटुक होता है, ओवरटेकन होता है, फिर ओवरटेकिंग होता है, फिर टू ओवरटेक होता है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना किस में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ए और सी ही है, इसको हम काट देते हैं फिर भी, ताकि हमारा ध्यान पीछे ना जाए, सिर्फ आगे रहे, ठीक है। ए चेक करते हैं कि सी चेक करें, चलिए ए चेक करते हैं। चीतास टिपिकली रीच, तो ये नहीं है, ये चीता के, हाँ चीता के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ से 1 आएगा, यानी ए भी गलत हो जाता है। फिर उसके बाद इट इज द फास्टेस्ट, ठीक है, यही हमारा आंसर है, सी डी फिर ए और फिर बी। देखिए पहले सॉरी ये लास्ट हो गया ना, चीता के बारे में बता रहा है कि ये कहाँ का है, ठीक है, नेटिव टू अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, मतलब यहीं पे ये पाए जाते हैं, यहीं पे रहते हैं, यहाँ के सदस्य हैं एक तरह से मान लीजिए। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, चीता के बारे में बता रहा है कि वो कितनी स्पीड से भागता है। फिर उसके बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे उसका 1.1 या फिर 1.5 मीटर का उसका हाइट है, लेंथ है बॉडी का, और 94 सेंटीमीटर तक जा सकता है शोल्डर तक कूद के। और जो एडल्ट्स होते हैं वो कितने 20 से 65 किलो के होते हैं। चीता बहुत काफी तेज जानवर होता है ना। हिज प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, एक्सेसिबल का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेस करना, यानी किसी चीज में एक तरीके से एंटर करना। तो क्या हम एंटर कर रहे हैं क्या, नहीं, हम तो उसको थोड़ा सा प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोज मार रहे थे, नहीं मानी वो, उसने एक्सेप्ट ही नहीं करा। अडेप्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट होना, ठीक है। अपेरेंट मतलब क्या होता है, अपेरेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नो लाइक, क्या ये नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड मीडियम है, तो इसमें क्या होगा। अब जब हमें पता है कि हम किसी भी चीज को छूते ही जान सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, हमें किसी भी चीज का डिटेल्ड नॉलेज है, तो हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का। इट इज ट्रू, इट इज द ट्रू फैक्ट, इट इज द ट्रू फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज, चलिए इतने में एरिया में ढूंढना है, तो इट इज द ट्रू फैक्ट नहीं, इट इज द करेक्ट फैक्ट आएगा। इट इज अ फैक्ट भी नहीं, ट्रू फैक्ट भी नहीं आएगा, इट इज अ फैक्ट आएगा, ठीक है। हम किसी चीज को सच थोड़ी बतला रहे हैं, ये तो फैक्ट है भाई कि सेकेंड वेव कोविड-19 का आएगा और बहुत डेडली होगा। ये ट्रू फैक्ट नहीं है। ट्रू फैक्ट हम किसी चीज को, जब किसी चीज को झुटलाते हैं तब होता है। अगर यहाँ पे झुटला रहे होते, किसी चीज को झूठ बता रहे होते तब होता, अभी झूठ थोड़ी बता रहे हैं, तो फैक्ट है भाई। चलिए स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आपका थोड़ा सा घोषली, यानी जिसको छुआ नहीं जा सकता। क्या होता है आपका स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा से रिलेटेड होता है। फिजिकल का क्या मतलब होता है, इसका आंसर होगा दूसरा फिजिकल, जिसको हम छू सकें, जो जिसकी कोई बॉडी हो, ठीक है, फिजिकली टच्ड। अब आत्मा को थोड़ी छू सकते हैं या फिर किसी भी चीज को जिसकी कोई बॉडी हो ना, या फिर अनटच्ड लिख देते हैं यहाँ पे, अनटच्ड। ओके राइटियस, राइटियस का मतलब क्या होता है, मॉरली करेक्ट, यानी हर एक रूप में जो है सही है। पियस, पियस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना, बिलीव इन रिलीजन, रिलीजन में, ठीक है, रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना,
ओके, और क्या है घोषली, घोषली इसका सिनोनिम इसका स्पिरिचुअल का, ठीक है। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, किसको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आप कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।